दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके नेपसराय में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग सतीश भारद्वाज की हथौड़े और प्लायर से पीट कर हत्या कर दी। फिर उनके हाथ से चांदी का कड़ा, अलमारी में रखे 12 सोने के सिक्के, चांदी के छोटे खड़ाऊ आदि लूटकर फरार हो गए। मृतक बुजुर्ग एमसीडी से रिटायर्ड इंजीनियर थे, जबकि उनका एक बेटा ब्रिगेडियर लवलीश कुमार भारद्वाज जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पोस्टेड है, दूसरा बेटा दीपक कुमार भारद्वाज यूएस में आईटी सेक्टर में कार्यरत है। वहीं उनकी बेटी अपने परिवार के साथ वैशाली में रहती है। हालांकि हत्या के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली पुलिस ने इस प्रकरण में बुजुर्ग के पूर्व नौकर और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि लूटपाट का विरोध करने पर तीनों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सैदुल्ला जब में रहने वाले रवि कुमार और उसके भाई धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो घरों में रंगाई पुताई का काम किया करता है। जांच में आया है कि नौकर रवि काफी समय तक बुजुर्ग के घर पर ही रहकर उनकी देखभाल करता था। हाल ही में घर का रिनोवेशन होना था, जिसके लिए मृतक सतीश ने रवि को उस काम को करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद रवि ने अपने भाई धर्मेंद्र व एक अन्य साथी के साथ काम करना शुरू किया। घर में काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उनके पास काफी मात्रा में सोने चांदी के गहने और नकदी हो सकते हैं। दोनों को रुपयों की जरूरत थी, जिसके बाद रवि और धर्मेंद्र ने ही 10 फरवरी को अपने साथी के साथ वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई और उसे अंजाम देने की कोशिश करने लगे। उसी घर में काम करने के कारण उन्हें पता था कि वो घर के पीछे के रास्ते से आसानी से घुस सकते हैं। इसके बाद बीती रात करीब 1 बजे रवि और धर्मेंद्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पीछे से घर में प्रवेश किया। इस दौरान बुजुर्ग अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें लगा कि वो आसानी से अलमारी से गहने निकालकर फरार हो जाएंगे, पर बुजुर्ग की नींद खुल गई। इसके बाद बुजुर्ग को उन्हें देख वाकया समझने में देर नहीं लगी। वो तत्काल मुख्य दरवाजे की ओर भागे, पर तीनों ने उन्हें दबोच उन पर काबू पाने की कोशिश की। जब तीनों उन पर काबू नहीं पा सके तो अपने साथ लाए हथौड़े और प्लायर से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे बेसुध हो वो वहीं गिर गए। इसके बाद उन्होंने उनके हाथ से चांदी का कड़ा निकाल लिया, साथ ही अलमारी में रखे सोने के 12 सिक्के, चांदी के खड़ाव लेकर फरार हो गए। सुबह मॉर्निंग में क्या लगता है मेरे बड़े भाई तो कब से यहाँ पर वो रह रहे थे और पुलिस ने क्या जारी? अभी कोई किसी मेरी बात नहीं हुई है किसी से भी। तो हमें जैसे मैसेज मिला मेरे दामाद के द्वारा, हम यहाँ पहुँच गए थे। सबसे पहले ये मेरा पोते लगते हैं नाते में अनिल भारद्वाज, ये इनको मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई देखो क्या पोजीशन है। तो हमें आने में टाइम तो लगता ही है। गाँव से 8 किलोमीटर आगे बादशाहपुर है। सतीश भारद्वाज के पड़ोसी ने बताया कि रोज की तरह सुबह करीब 8 बजे उनके घर में काम करने वाली नौकरानी जब पहुंची और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की से अंदर झांका, उसने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल वो पड़ोसियों के पास पहुंची। पड़ोसी भी दरवाजे पर पहुंच उन्हें आवाज लगाई, पर दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे के पीछे ही खून से लथपथ स्थिति में सतीश भारद्वाज जमीन पर पड़े हैं। उनके सिर पर गहरा जख्म दिखा। इसके बाद उन्होंने करीब 7:15 बजे पुलिस को कॉल कर इसकी सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंची पुलिस। जॉइंट सीपी मनु चौधरी ने बताया कि पुलिस को बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे एक कॉल मिली थी। कॉलर ने बताया था कि वो नेपसराय के फ्रीडम फाइटर कॉलोनी से बोल रहा है। उनके पड़ोस में मकान नंबर A1 ब्लॉक के 55 नंबर के मकान में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग सतीश भारद्वाज अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो पाया कि बुजुर्ग अपने घर के दरवाजे के पास ही मृत पड़े हैं। घर का सामान बिखरा हुआ है। प्रथम दृष्टया लूट और हत्या का मामला लगने पर पुलिस ने तत्काल लूट और हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। इसमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है अभी सर्टन वो भी कर रहे हैं, और साथ में जो आप ये समझ लीजिए कुछ कॉइन्स इनके गए हैं, और साथ में ये जो इन्होंने कड़ा पहना है वो गया था, और साथ में ये कड़ाऊ वगैरह जो पहने हैं वो गए थे। उसमें कुछ पोर्शन रिकवर किया गया है। मैम क्या इन लोगों ने बताया क्या अभी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से सामने आएगा। बस एक सवाल ये है कि
वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम एज एंड व्हेन जो सामने रिपोर्ट्स आएंगी और इनके एग्जामिनेशन में आता जाएगा उसके बाद ही बताएंगे। इसको जो हायर किया गया था या फिर क्योंकि ये तो अकेले थे, इनका कनेक्शन कैसे हुआ? वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो सब कर रहे हैं हम लोग अभी। कॉल मिलने के बाद, कॉल जो मिला उसके बाद में कितने देर के बाद में उसको अरेस्ट किया गया घटना में? इनको एप्रीहेंड कर लिया गया था, बहुत एक को कर लिया गया था पहले काफ़ी समय में, कम समय में, और बाद में दूसरे वाले को भी फिर कर लिया गया। और तीसरे का क्या रोल है? अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, वो इन ड्यू कोर्स इन्वेस्टिगेशन में इंडिविजुअल रोल्स को एग्जामिन करा जाएगा और वो पर्टिकुलर बिल्कुल डिटेल में लिया जाएगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल तो कह पाना पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कहना उचित होगा, बट अपेरेंट इंजरीज़ हैं उनकी हेड पे, उसमें हैमर और साथ में प्लायर और उस तरह का जो है चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। अभी तक जो सामने आया है इनिशियल इंट्रोगेशन के हिसाब से ये 3 लोगों का आ रहा है, बाकी 2 ऑलरेडी एप्रीहेंडेड हैं और इनके एग्जामिनेशन के बाद फर्दर जो भी प्रक्रिया होगी वो अमल में लाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मोटिव रॉबरी ही था और क्योंकि ये अकेले रहते थे तो इनको लगा कि आसान है, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको हैच किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। एसीपी राम सुंदर की देखरेख में नेपसराय थाना एसएचओ सुरेंद्र राणा की देखरेख में टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर मंजीत सिंह, एसआई विनीत, रामकिशन, पीएसआई रोहिताश, पीएसआई सौरभ, एएसआई चंद्रपाल, राजेंद्र, हेड कांस्टेबल विक्रम, धनराज, किशन, धर्मेंद्र, पवन और आनंद शामिल हुए। अलग अलग टीमों ने जांच करते हुए एक टीम ने आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की, वहीं एक टीम ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। पूछताछ में पता चला कि उनके घर में पिछले कई दिनों से रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसमें कुछ लोग रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज में देर रात संदिग्ध लोग नजर आए। पूछताछ करने पर पता चला कि वो वही है जो बुजुर्ग के घर में काम करते हैं। इनमें से एक रवि उनका पुराना नौकर है। पुख्ता सुराग मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में रवि और धर्मेंद्र की तलाश कर उन्हें दबोच लिया। वहीं उनका तीसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके पास से लूटे हुए सामान के साथ ही फुटेज में दिखे उस ऑटो को भी जब्त किया है, जिससे वो मौके से फरार हुए थे। दोनों पर नहीं है कोई आपराधिक मामला। तीसरे साथी की संलिप्तता की जांच। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों भाई पर अब तक किसी प्रकार के आपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली है। वहीं इनके तीसरे साथी के आपराधिक संलिप्तता की जांच की जा रही है। उसकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई और गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हम तो दहशत में ही हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरा हुआ है और एक बुजुर्ग के साथ अकेले रह रहे थे, उनके साथ ऐसा हो गया तो सेफ तो कोई भी नहीं है इस तरह दिल्ली में, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई अकेला रह रहा हो, फैमिली जिसके ना हो तो मतलब रहना ही नहीं चाहिए उसे। तो ये हाल हो गया हमारा। क्या नाम था? भारद्वाज जी नाम, सतीश कुमार भारद्वाज नाम था। वो असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर थे एमसीटी से। कितनी उम्र होगी? उनकी उम्र होगी करीब 76-75 साल। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी रहती है वैशाली, एक बेटा ब्रिगेडियर है मिलिट्री में, वो एमपी में है पोस्टेड, और बेटा यूएस में रहता है, एक छोटा बेटा। मेरे को तो बेटी का फ़ोन आया था, मैं उनका रियल ब्रदर इन लॉ साला हूँ मैं। अच्छा। रियल साला। तो मेरे पास तो बेटी का भांजी का फ़ोन आया था, तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम रेवत जैन है, मैं इनके सामने वाले घर में ही रहता हूँ, नेबर हूँ उनका। मैं लगभग 23 साल से उनके सामने अपने रहते थे, डेली मेरी बात होती थी, हर टाइम बालकनी में खड़े रहते थे, सबसे बड़ी बातचीत अच्छे मधुर से करते थे। पता नहीं अचानक रात को क्या हुआ है, इनकी नौकरानी भागते हुए सुबह आई, 9 बजे आती है वो, तो बोले अंकल का गेट नहीं खुल रहा, तो अंदर से सब सामान खुला हुआ दिख रहा है। तो हमने 3-4 लोगों ने मिलके इनका आगे का गेट तोड़ के देखा तो खून बिखरा हुआ था और सामान सारा बिखरा हुआ है। कहाँ कट निशान थे? उनके सिर में चोट लगी हुई है।
अच्छा। और काफ़ी इन्होंने चोरों से जो भी आए थे मारने उनसे संघर्ष भी काफ़ी किया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।